करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो कि 14 नवंबर तक चलाया जाएगा। और अब बात करेंगे सीएम का मिशन रोजगार और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद हैं। सीएम का मिशन रोजगार आपको बता दें कि आज महात्मा गांधी की 192वीं जयंती है। राष्ट्रपिता को सीएम योगी ने नमन किया और आज मिशन रोजगार कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम का मिशन रोजगार इनके भविष्य के लिए रुचि कृपया मंच पर आए। रुचि, मैं उपस्थित अतिथिगणों से अनुरोध करूंगा कि इनके भविष्य की सुरक्षा के लिए जरूर तालियां बजाएं। रचना, इसके उपरांत है रचना, जल्दी से आए। छात्रवृत्ति यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेधावी छात्रों को सौंप रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल छात्राओं को राज निर्मल के छात्रवृत्ति विमल हैं, दी जा रही है। अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। राज निर्मल, जल्दी से आए। ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। सीएम का मिशन रोजगार कार्यक्रम और यहाँ पर मेधावियों को 177 करोड़ 35 लाख की छात्रवृत्ति दी जा रही है। गांधी जयंती के अवसर पर मेधावियों को छात्रवृत्ति का हस्तांतरण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। हिमांशु मौर्य ये ग्रहण कर रहे हैं प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति का। हिमांशु मौर्य। अदिति शर्मा
जोरदार तालियों से स्वागत। इसके उपरांत मारिया खातून और अंत में है सुमन कुमारी। मेधावी छात्र छात्राओं को यहाँ पर छात्रवृत्ति वितरित की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री योगी द्वारा। महोदय और माननीय राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। इन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इसके उपरांत मैं एक छोटा सा संस्मरण सुनाना चाहता हूं कि गांधी जी से बराक ओबामा कितने प्रभावित थे कि जब वो दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए तो उन्होंने अपनी बेटियों को गांधी जी के जीवन आदर्शों को बताकर प्रेरित किया। ऐसे थे हमारे गांधी जी। मैं इसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो आज के समारोह में उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण श्री रमापति शास्त्री जी, श्री नंद गोपाल नंदी जी, अनिल राजभर जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उपेंद्र तिवारी जी, मोहसिन रजा जी, विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन श्री हेमंत राव जी और इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज हम सबके लिए देश की आज़ादी के आंदोलन के दो महान योद्धाओं और आज़ाद भारत को एक नई दिशा देने वाले दो महापुरुषों के पावन जयंती कार्यक्रम में यहाँ पर हम सबको सहभाग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले आज के इस आयोजन के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं पावन जयंती और देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी पावन जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से इन दो महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से स्वागत करता हूं कि आज उन्होंने अपना समय प्रदेश सरकार की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समुदाय और सामान्य जाति से जुड़े थे छात्र छात्राओं के ऑनलाइन छात्रवृत्ति के इस कार्यक्रम में अपने करकमलों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। हम सब जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत की आज़ादी के आंदोलन के एक ऐसे महायोद्धा थे जिन्होंने दुनिया के सामने हिंसा की बजाय अहिंसा, असत्य की बजाय सत्य और भारत की मैत्री और करुणा के उस मार्ग का अनुसरण करते हुए स्वाधीनता आंदोलन को उस कालखंड में नेतृत्व प्रदान किया था जब आम भारतीय के मन में एक निराशा छा रही थी कि लगता है कि गुलामी हम सब की नियति बन चुकी है। और उस समय अहिंसा के इस महान पुजारी ने
स्वदेशी, स्वावलंबन और उस समय की उन भावों को आम नागरिक के अंदर जागृत करके भारत और भारतीयता के प्रति जो अलग जगाने का कार्य किया था, देखते ही देखते जिन अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था कि इनका सूर्य कभी अस्त नहीं हो सकता, उन सब की और भारत की आजादी के लिए जो एक तड़प भारत के नागरिकों के अंदर थी, गुलामी की उन बेड़ियों को तोड़ते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत के स्वाधीनता का एक अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। आज बापू की 152वीं पावन जयंती का कार्यक्रम है और हम सबका सौभाग्य है कि हम सब अपने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भी प्रवेश किए हैं। 15 अगस्त 2022 को यह देश आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा होगा। स्वाभाविक रूप से हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम आजादी के अमृत महोत्सव के इस भव्य आयोजन के साक्षी बनेंगे और तब हम सबको आत्मावलोकन करने की आवश्यकता पड़ेगी कि वास्तव में इस दौरान देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उन महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान और उनके संकल्पों के अनुरूप हमने भारत को कहां तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दुनिया के लिए एक कौतूहल और आश्चर्य के विषय थे। लोगों के लिए विस्मय का विषय था कि वास्तव में एक धोती पहनकर एक सामान्य हाड़ मांस का व्यक्ति कैसे इस लड़ाई को लड़ पाएगा। लेकिन गांधी जी ने जो बात आज से 100 वर्ष पहले कही, वह और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जिन्होंने